तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि जनसंख्या बढ़ाने का फरमान जारी करने वाला केरल के चर्च को धर्म की चिंता है, क्या देश की नहीं है? इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय को शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। तो सत्ता में आज बात जाति वाले सियासी चक्रव्यूह की, उस सियासी चक्रव्यूह की जो उत्तर प्रदेश में रचा जा रहा है। चक्रव्यूह में निशाने पर हैं योगी आदित्यनाथ और विपक्ष में एक नहीं अनेक चेहरे हैं। इस सियासी चक्रव्यूह में एक तरफ बीएसपी है जिसके नेता सतीश चंद्र मिश्रा आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है जो यादवों के बाद मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के तैयारियां कर रही है। और चक्रव्यूह के सबसे चर्चित और नया चेहरा जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं मुकेश सहनी, जो कि बिहार से पहुंच करके एक नए फैक्टर को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नया फैक्टर है निषाद वोटों का, और इसी को लेकर के उनकी कोशिश है कि निषादों को इकट्ठा किया जाए और उसके लिए चेहरा उन्होंने चुना है फूलन देवी का। तो बिहार में बीजेपी के सहयोगी और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी और उनके जैसे दूसरे नेता आजकल यूपी की सियासत में फूलन देवी की इस विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। इस दावेदारी में निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी शामिल है। दरअसल फूलन सिर्फ एक सियासी पोस्टर है। फूलन के नाम पर यूपी में ठाकुर वर्सेस ऑल का नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ठाकुरों को ज्यादा महत्व मिलता रहा है और इसी वजह से ब्राह्मण और निषादों को अपने अपने तरीके से साध कर ठाकुर वर्सेस ऑल का नैरेटिव अब गढ़ा जा रहा है। और इस नैरेटिव के बीच में है फूलन देवी। बीस साल बाद यह फिल्म का नाम नहीं, यूपी की सियासत की कहानी है। यूपी की सियासत जैसे रिवर्स गियर में 20 साल पहले चली गई है और इस सियासत ने वोट के लिए 20 साल पुराने एक चेहरे को फिर से पोस्टर बनाया है, फूलन देवी। वो चेहरा जिनकी पहचान कभी डकैत की थी, वो चेहरा जो पहली बार यूपी में निषादों की पहचान बना, जो 2 बार सांसद बनी और जिन्हें दिल्ली में गोलियों से छलनी कर दिया गया। उन्हीं फूलन देवी के नाम पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात तैयार की जा रही है। फूलन के नाम पर जो सियासी जमीन खड़ी की जा रही है उसका रिश्ता अतीत से जुड़ता है। फूलन के उस खूनी अतीत से जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश में चर्चित चेहरा बना दिया था। 14 फरवरी 1981 को फूलन ने बेहमई कांड को अंजाम दिया था। खुद पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। बेहमई कांड के बाद फूलन ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश का चेहरा बनी, निषादों का चेहरा बनी। इसी कांड के बाद यूपी के सीएम रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की कुर्सी चली गई थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस फूलन देवी के पीछे पड़ गई। बीहड़ की खाक छानने के बाद फूलन देवी ने आखिरकार 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में सरेंडर किया था। फूलन पर उस वक्त 22 हत्या, 30 डकैती और किडनैपिंग के 18 केस दर्ज थे। इन आरोपों में फूलन 11 साल जेल में रही। 1993 में बतौर सीएम मुलायम सिंह यादव ने फूलन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए। मोहर लगेगी। अरे मेरे भाइयों, 1996 में फूलन राजनीति में आई और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से लोकसभा पहुंची। समाजवादी पार्टी ने फूलन की ब्रांडिंग एक निषाद नेता के तौर पर की थी। आज फूलन की उसी ब्रांडिंग पर हक जताने के लिए कई चेहरे एक साथ खड़े हो गए हैं। बिहार में खुद को सन ऑफ मल्लाह बताकर सत्ता की नाव पर सवार हुए मुकेश सहनी फूलन की विरासत पर दावा ठोकने के लिए यूपी पहुंच गए। सहानी की विकासशील इंसान पार्टी फूलन की 18 मूर्तियां लगाना चाहती थी। मूर्ति स्थापना के लिए खुद सहानी वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण उन्हें वाराणसी से वापस भेज दिया गया। फूलन के भरोसे निषाद वोटरों पर नजर निषाद पार्टी की भी है। निषाद पार्टी के संजय निषाद वैसे तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन राजनीति में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने के लिए संजय निषाद गोरखपुर में फूलन की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। संजय निषाद की मांग निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की है। चुनाव से पहले सौदेबाजी में संजय निषाद अपने लिए राज्यसभा की सीट पर खुद को यूपी का डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी कर चुके हैं। फूलन की विरासत की राजनीति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि संजय निषाद की पार्टी के नेता शिखर अग्रवाल ने फूलन की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा को गोली मारने के लिए लोगों को उकसाया। फूलन पर चल रही राजनीति में समाजवादी पार्टी का दावा भी अपनी जगह कायम है।
फूलन की पुण्यतिथि पर अखिलेश का ट्वीट बेशक 1 साल पुराना हो, लेकिन उनकी विरासत पर दावा आज भी बरकरार है। समाजवादी राजनीति करने वाले नेताओं का दावा है कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन को जेल से रिहा कराया, समाजवादी पार्टी ने ही फूलन को संसद भेजा। आज विधानसभा चुनाव से पहले फूलन की विरासत पर हर तरफ से दावा हो रहा है। फूलन अब नेता नहीं, राजनीति का एक ब्रांड है जिससे वोट मिलेगा और इस ब्रांड पर हर पार्टी अपने हिसाब से हक जता रही है। तो यूपी की राजनीति में फूलन देवी अचानक 20 साल बाद इतना बड़ा चेहरा क्यों बन गई? इसकी वजह यूपी में निषाद वोट बैंक है और उसकी राजनीतिक ताकत है। उत्तर प्रदेश में निषादों की राजनीतिक ताकत, निषाद समुदाय में मल्लाह, केवट, साहनी, बिंद, कौल, तिवार जैसे 22 उपजातियां हैं। गंगा, यमुना और गंडक के किनारे वाले इलाकों में निषाद बड़ी राजनीतिक ताकत माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 14% निषाद वोटर हैं। यूपी की 70 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर निर्णायक हैं। निषाद नेताओं का दावा है कि 220 सीटों पर निषाद वोट असरदार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।